टेल द क्वेश्चन, whoever having doubt quickly tell the question. क्वेश्चन बताएं, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? Tell the question quickly. Don't tell question number, just read the question. जल्दी से पढ़ें, किसको डाउट है? Who told? Just tell the question related to which chapter or what is the something, some terms related to the question. Quickly tell. जल्दी से बताइए क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी है कि किस तरह का क्वेश्चन था या कौन सा क्वेश्चन था, बताइए। किसने पूछा? अभी डाउट है ना किसी को? कौन सा क्वेश्चन है? विच क्वेश्चन? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी रेस्पॉन्स। किसको डाउट था? स्वाति, तुमको? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द +3's mathematics, we have covered all the chapter, okay, including the chapter which we have learned in last class, that is related to the number pattern or patterns related to geometrical shape. That chapter already you have learned earlier. So now whatever we will focus in the revision part and the sum of the questions which we have at the end of the book, which are like additional questions, miscellaneous exercise types questions or additional questions related to the competitive exams and all. So let us start with the next whatever chapter we have. Till now, if we talk about the problem solving assessment or mental mathematics question, mental mathematics questions also we have discussed earlier, but if for the revision purpose we start with the exercise 1 only, let us start with the exercise 1 only, the mental mathematics which we have. Okay, except that we have already learned the test papers also with the chapters only. जब भी हम लोग ने chapters पढ़ा है उसी समय हम लोग ने टेस्ट पेपर्स भी किया है और करते आया है, और इवन हम लोग ने जब फर्स्ट टर्म के टाइम पे भी था ये मेंटल मैथमेटिक्स का जो भी एक्सरसाइज है या प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट का जो भी क्वेश्चन है कुछ हम लोग ने किया था, जो पोर्शन हम लोग का फर्स्ट टर्म में था। ठीक है, सो नाउ इफ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1। सो क्विकली एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 157। पेज नंबर 157 में फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, सो इसमें जो क्वेश्चंस है दोज ऑल आर रिलेटेड टू बेस्ड ऑन द नंबर्स एंड रोमन नंबर्स। ओके, सो ये सारा जो है नंबर्स से रिलेटेड है एंड रोमन नंबर से भी रिलेटेड है। तो हम लोग इस चैप्टर में जो भी रिवीजन करेंगे या जो भी क्वेश्चंस हमें मिलेगा, दैट विल बी रिलेटेड टू द नंबर्स एंड रोमन नंबर्स ओनली। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज आस्किंग सर्कल द करेक्ट न्यूमेरियल्स। यहाँ पे न्यूमेरियल्स का नंबर नेम्स दिए हुए हैं, आपको सर्कल करना है जो करेक्ट न्यूमेरियल्स है। तो सभी इसको बुक में कर सकते हैं बिकॉज द स्पेस इज देयर इन बुक टू डू दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन फॉर यू। एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डन फॉर यू, ये आपके लिए बना हुआ है। 8008 ones, तो यहाँ पे 8008 ones, ones place means this is the ones place। जब भी हम लोग प्लेस वैल्यू का बात करते हैं we move from the right hand to the left hand side। तो मतलब इधर अगर हम लोग खड़े रहेंगे, या जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, इसका राइट हैंड जो है ये है और लेफ्ट हैंड जो है ये है। ठीक है, तो राइट साइड से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं। ठीक है, तो इधर से जब भी हम लोग नंबर नेम्स लिखते हैं पीछे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पे वंस प्लेस में हम लोग का बोला गया है 8 है। ठीक है,
जब भी कोई पर्टिकुलर प्लेस में कोई नंबर नहीं रहे तो आप उसमें 0 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 10th प्लेस में कोई भी नंबर नहीं है तो विल पुट 0। 100 प्लेस में भी यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, विल पुट 0। बट यहाँ पे 1000 प्लेस में नंबर है 8। ठीक है, सो हियर इट विल बी 8। सो दिस इज हाउ द करेक्ट आंसर विल बी 8008 फॉर द फर्स्ट केस, जो कि आपका बुक में बना हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा तीसरा क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मतलब बी वाला क्वेश्चन पूछा गया 6000 टू टेंस। तो यहाँ पे वंस प्लेस में कुछ नहीं है, मतलब हम लोग को वंस प्लेस में 0 देना पड़ेगा। अगर हम लोग दूसरा का यानी बी का बात करें तो वंस प्लेस में कोई भी नंबर नहीं है तो हम लोग 0 पुट करेंगे। टेंस प्लेस में है 2 टाइम्स बोला गया है, सो हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, आफ्टर देन 100 प्लेस में कोई नंबर नहीं है, विल पुट 0। एंड 1000 प्लेस में हम लोग का जो है 6 है, सो विल राइट 6। तो 6020 हम लोग का जो आंसर है सेकंड में, उस पे हम लोग सर्कल करेंगे 6020 पे। तो बी वाला जो होगा 6020 पे हम लोग सर्कल करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए सी वाला का क्या आंसर होगा सभी? 5 thousands, 1 tens and 2 ones। कौन सा ऑप्शन होगा? क्विकली टाइप एवरीवन, जल्दी से इसका टाइप करके बताएं। 5102 5102 5000 1 tens 2 1 5102 is not the correct answer, I think. Let us see. जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आता है ना तो कोशिश करिएगा वंस प्लेस से स्टार्ट करने का। कुछ स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं हाँ 5012 या 5102 भी कोई कर रहे हैं। लेट अस सी क्या होगा सी का। ठीक है, हम लोग देखते हैं। वंस प्लेस से कोशिश करिएगा लिखने का, दैट विल बी करेक्ट, वो सही होगा, आप समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो वंस प्लेस में हम लोग का कितना है पहले देखेंगे। अगर वंस प्लेस में कोई नंबर नहीं है तो 0 देंगे, अगर टेंस प्लेस में है तो उसको लिखेंगे, अगर नहीं है तो 0 देंगे। मतलब हर प्लेस को हम लोग को काउंट करना है, ऐसा नहीं है कि कोई प्लेस को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहां पे सबसे बड़ी बात ध्यान देने का ये है कि हमें सी का हम डिस्कस कर रहे थे। सो सी में जो है सबसे पहले वंस प्लेस में हमें 2 वंस है, तो हम लोग वंस प्लेस में 2 लिख दिए राइट हैंड साइड में सबसे पहले। उसके बाद 1 टेंस है, तो टेंस प्लेस में 1 है तो हम लोग को 1 लिखना है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग का जो है 100 प्लेस में देयर इज नो एनी नंबर एंड 1000 प्लेस में 5 है, सो 100 प्लेस में 0 एंड 1000 प्लेस में 5, सो 5012 विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम लोग का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 5012, जिसका भी आंसर 5012 है एब्सोल्युटली करेक्ट है। हम लोग डी में मूव करते हैं, जल्दी से बताइए डी का क्या होगा सभी। डी में पूछा गया 9500 9500। देयर इज नो एनी नंबर इन वंस प्लेस, टेंस प्लेस, द नंबर इज देयर इन 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस ओनली। सो क्विकली टेल मी ऑफ द डी, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ डी, जल्दी से बताएं सभी। 9500 आई एम गेटिंग ऑप्शंस फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स। जिसका भी आंसर 9500 है इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो अगर हम लोग वंस प्लेस से शुरू करें, देयर इज नो एनी नंबर सो 0, टेंस प्लेस देयर इज नो एनी नंबर सो 0, देन 100 प्लेस वी हैव 5 hundreds and 1000 place we have 9, so 5 and 9, very easy. Okay, this is how we can do the first question of this mental mathematics, which is related to the exercise number 1. I hope some of the students may be done also, because I have taught in previous classes also before that. I mean, in first term only we have learned. Okay, so moving to the second questions, from the greatest and the smallest 4-digit number using the following digit. तो यहाँ पे 2 number question जो है बहुत ही important है, and this type of questions ask पूछा जाता है। तो हम लोग समझेंगे अभी सबसे पहले कि हाउ कैन वी फॉर्म, कैसे हम लोग बना सकते हैं स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन नंबर्स। तो जो भी दिया हुआ नंबर्स है उसमें से हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है।
लेकिन यहाँ पे एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको मेंशन किया हुआ रहता है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, इस तरह से डिजिट जब मेंशन किया हुआ रहता है तो आपको क्या ध्यान देना है, और जब डिजिट मेंशन नहीं किया हुआ रहता है तो आपको क्या ध्यान देना है। ठीक है, भले ही आप लोगों का उतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल यू नीड टू कीप इन माइंड, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है सेकंड का ए 1074। 1074 क्वेश्चन आप सही से अगर देखेंगे ना, इट इज आस्किंग टू फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। तो यहां पे मेंशन है कि आपका जो डिजिट होगा वो 4 डिजिट का ही होना चाहिए, 4 संख्या का ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको 2 नंबर लिखना है, एक स्मॉलेस्ट एक ग्रेटेस्ट, राइट। सो हम लोग यहां पे सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रेटेस्ट से, फिर हम लोग लिखेंगे स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर जब भी लिखना होता है उसमें बहुत ही इजी प्रोसेस है, दैट इज जस्ट यू हैव टू अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे बड़ा नंबर जो है, सबसे बड़ा डिजिट जो है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। सो हम लोग 7 लिख लिए, उसके बाद उससे छोटा जो है 4 लिख लिए, उसके बाद उससे छोटा जो है 1, and at the end we will write 0. So this will be the greatest number using these 4 digits. This will be the greatest 4 digit number using these all 4 digits. Understood everyone? जब ग्रेटेस्ट लिखने का बारी आएगा तो हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर से शुरू करेंगे, स्मॉलर स्मॉलर एंड एट द एंड ऑफ द नंबर स्मॉलेस्ट वन। ओके, जब स्मॉलेस्ट लिखने का बात आएगा तो जस्ट हम लोग ऑपोजिट कर देंगे, लेकिन यहां पे ध्यान ये देना है कि 0 अगर रहता है तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 0 को पहले लिखते हैं तो हम लोग का जो डिजिट है वो 3 डिजिट का रह जाएगा और नंबर जो होगा वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर 0 रहता है तो 0 को हम लोग को उससे जो बड़ा नंबर है, एटलीस्ट मतलब 0 को छोड़ के जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे 0 को छोड़ के 1 है, तो 1 को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 से बड़ा 4 है और 7 है। तो यहां पे सबसे मिस्टेक यहीं पे होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ कि वो जो है इंस्टेड ऑफ 1 0 वो 0 1 4 7 लिख देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखना है, बाकी आप लोग बहुत इजीली इस तरह का क्वेश्चन जो है बना लेंगे। तो बहुत ही इजीली आप लोग जो है इस तरह से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हो कोई भी पर्टिकुलर गिवन नंबर का। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। Okay, very good. So this is how we can do all the questions of question number 2 also. Question number 2 का जितने बाकी क्वेश्चन है आप लोग बनाओगे। ठीक है, हम लोग और एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं विच इज जे में जो है इसको आप लोग बताइए कितना होगा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो जे में द क्वेश्चंस विच इट इज गिवन इज द डिजिट्स आर 2907. So quickly tell everyone 2907. Using these 4 digit, what will be the greatest 4 digit number and what will be the smallest 4 digit number? So quickly write in message everyone. Using digits 2907, what will be the greatest number and what will be the smallest number? क्वेश्चन नंबर 2 का जी है। क्वेश्चन नंबर 2 का जी है, पेज नंबर 157 हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 मेंटल मैथमेटिक्स, जो कि बेस्ड है नंबर्स एंड रोमन नंबर्स पे। ठीक है, तेजस्वी, अनुज्ञा, आर्यन, खुशी, आकृति, these are the students who has replied and I think all of you have given correct answer. Yes,
यस करेक्ट। सो वेरी नाइस, जिसका भी आंसर ये आया है सही है। पहले हम लोग का सबसे ग्रेटेस्ट 9 है तो 9 लिखेंगे, उसके बाद 7 है 7 लिखेंगे, उसके बाद 2 है 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। दिस विल बी द ग्रेटेस्ट वन। बट स्मॉलेस्ट के केस में पहले 0 नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग 2 लिखेंगे। सो 2 0 7 9। So these are the two numbers which we can form using these all digits. तो digits कोई भी है, हम लोग को जो है एक ही चीज ध्यान रखना है कि इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। 3 नंबर पे अगर मूव करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बहुत मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ध्यान देंगे। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। प्लेस वैल्यू होता है और एक फेस वैल्यू होता है, दो तरह का वैल्यूज होता है जो आप लोग ने इससे पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है, ठीक है। प्लेस वैल्यू मीन्स द पर्टिकुलर places of the number. I mean, in which place is it there? Is it in ones place? Is it in tens place? Is it in 100 place, thousands place? Or what is the place of the number? So place value कोई भी digit का जब निकालना होता है, so that number multiplied by the place of the number. जैसे कि मान लेते हैं एक नंबर हमें एग्जांपल के तौर पे अगर लें 2 3 6 4, इसमें आपको पूछा जा रहा है what is the place value of 3? What is the place value of 3? So the place value of 3 will be 3 multiply the places of the value. Places of the value is ones, tens, 100. So 100. So it will be 300. ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने का बात यह है कि बच्चे सिर्फ या तो 100 लिख लेते हैं कोई या तो कोई लिख देते हैं ओनली 3, विच विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्लेसेस होता है दैट मल्टीप्लाई बाय द प्लेसेस ऑफ द वैल्यू। इसके अलावा हम लोग का कुछ एक्टिविटीज भी है जो हम लोग ने इससे पहले भी किया है, कुछ एक्टिविटीज पेंडिंग है, दोज ऑल एक्टिविटीज आल्सो वी विल डू, ठीक है। सो एक्टिविटी भी हम लोग एक एक करके करेंगे। हाँ, अभी अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें, जैसे इसमें है 2058, तो यहां पे 2058 कभी भी जीरो का जो प्लेस वैल्यू होता है वो हमेशा जीरो ही होता है, क्योंकि जीरो के साथ आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी जीरो ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसमें कोई स्टूडेंट्स 100 लिख देते हैं या 0 मल्टीप्लाई 100 करके 100 कर देते हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट। और 0003 टाइम्स 0 लिखना भी जो है इक्विवेलेंट है 1 0 के बराबर, तो कोई 0003 टाइम्स 0 लिखते हैं। सो यू डोंट नीड टू राइट दैट मच ऑफ, जस्ट 1 0 you can write, because whenever you are multiplying with 0 and 100 the result will be 0 only, neither 3 times 0, okay। so 3 बार 0 लिखने या 2 बार 0 लिखने का जरूरत नहीं है, सिंगल टाइम 0 लिख दोगे। 0 का कोई भी प्लेस वैल्यू जो होता है वो 0 ही होता है, ठीक है। वंस प्लेस में जो भी नंबर है उसका प्लेस वैल्यू पूछता है तो दैट नंबर इटसेल्फ। जैसे कि यहाँ पे अगर 8 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता है तो 8 ही होगा, यहाँ पे जैसे 4 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता है तो 4 ही होगा। फेस वैल्यू का मतलब होता है द नंबर इटसेल्फ। अगर फेस वैल्यू पूछा जाता है तो अगर 6 का फेस वैल्यू पूछा जा रहा है इट विल बी 6 ओनली, 3 का पूछा जा रहा है 3 ओनली, 2 पूछा जा रहा है 2 ओनली, ठीक है। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है द नंबर इटसेल्फ, बट प्लेस वैल्यू का नंबर होता है मतलब होता है नंबर मल्टीप्लाई बाय द प्लेसेस ऑफ द वैल्यू, ओके। So this is all about up to question number 3. बाकी 4, 5 और 6 जो है those we can discuss further in our next class. 3 minutes more we have, so we can discuss one more question. अगर 4 नंबर का हम लोग बात करें, इसमें किसी को कुछ और डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में? 3 में अगर किसी को कुछ और डाउट है तो पूछें। प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर में ये सारे क्वेश्चंस जो भी बनाने हैं आपको कॉपी में बनाने हैं, होमवर्क कॉपी या तो क्लास वर्क कॉपी में बनाने हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके। अगर होमवर्क आज का हो तो होमवर्क कॉपी में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बनाना है। जो क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 उसको सर्कल करना है, दैट यू कैन डू इन book also, but question number 2 you have to do in copy, 3 you have to do in copy, 4 also you have to do in copy,
5 you can do in book and 6 also you need to do in book copy only. तो इस तरह से आपको देखना है क्वेश्चन जिसको बोला जा रहा है बुक में करने के लिए कोशिश करिए, बुक में ही करने के लिए ना अननेसेसरी आप लोग जो है टाइम वेस्ट नहीं करिएगा कि कॉपी में लिख के सेम क्वेश्चन को जहां पे बहुत टाइम टेकिंग या इस तरह से स्पेस है फिर भी आप लोग जो है मेहनत करके, ठीक है। तो रोमन नंबर के बारे में है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द हिंदू अरबिक नंबर। अगर 4 का बात करें, रोमन नंबर हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए थे, तो कोई भी जो भी नंबर दिया हुआ है एक नंबर ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि है XXYII, तो XXII, तो इसका मतलब कितना होगा, क्या होगा, ये आपको लिखना है। तो x का मतलब हमें पता है 10, so 2 times x means 20 and 2, so 22। यहाँ पे एक ही चीज आप लोगों को ध्यान देना है जो हमने पहले भी बताया था और अभी भी बताते हैं कि रोमन नंबर में कुछ ही चीजें आपको ध्यान में रखना है। जो सब्ट्रैक्शन रूल है वो क्या है और कोई पर्टिकुलर नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है I 1 से शुरू करते हैं, फिर V, IV, X, L, C, D, M, ये सारे सिर्फ आप लोगों का डिजिट है जिसको ये सारे जो है अल्फाबेट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। I का मतलब हम लोग का होता है 1, V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, 100 का, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 एंड M का मतलब होता है 1000। तो ये सारी चीजें आप अगर ध्यान में रखते हो और ये रूल्स जानते हो कि कैसे हम लोग को नंबर्स लिखना है, तो आप रोमन नंबर का सारा चीज बना सकते हो। बाकी जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बचे हुए हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।